हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज बेटा हम आपकी 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि 1 दिसंबर के लिए। यहाँ आप नेम द स्टूडेंट लिख देंगे, यहाँ नेम द क्लास टीचर आ जाएगा बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ना है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में हम पहले भी एक वर्कशीट पढ़ चुके हैं। ये सेकंड वर्कशीट है एक्सपोनेंट पावर की। कहता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, कहता है एज वी नो 4 × 4, अगर 2 बार लिखा हुआ 4 × 4 तो हमें 4 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर 3 बार लिखा हुआ है 4 × 4 तो 4 की पावर कितने लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3 की हमें मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो 4 की पावर 2 लिख दिया, 4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 लिख दिया। तो हमने पाया कि 4 कितनी बार हो गया बेटा, 5 बार हो गया। तो 4 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि बेस इज सेम एंड इन प्रोडक्ट देन एक्सपोनेंट विल बी एडेड। कहता है अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट का साइन है तो एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, पावर क्या कहती है बेटा, ऐड हो जाती है। 2 + 3 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। लेकिन अगर पावर ऐड होती है 10 × 10 की पावर 11, तो उसको 100 की पावर 11 नहीं लिख सकते। पावर ऐड होने के लिए लिखा गया बेटा। इसी तरह से 2 की पावर 6 + 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर उसको 6 + 3 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने कहा बिटवीन साइन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए, जबकि यहाँ का है प्लस का है। ठीक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। थिंक वाई फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए m and n आर होल नंबर। कहता है कोई भी नॉन इंटीजर अगर है तो m और n क्या है, होल नंबर हैं। तो a की पावर m, a की पावर n इंटू में, तो पावर क्या हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा, m + n हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग पावर विद दी सेम बेस। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक, कहता व्हाट हैपेंड व्हेन बेस इज सेम विद डिवीजन। कहता है क्या होता है अगर बेस सेम है और डिवीजन का साइन है। बेटा डिवाइड का साइन है आपका, तो बेस अगर सेम है, डिवाइड का साइन है बेटा, 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार लिख देंगे, 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिख देंगे। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, 2 बार, तो क्या हो जाएगा ये बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की पावर कितना बचा, 2 बार 3 बचा, तो 3 की पावर कितना बचा, 2। 3 की पावर 2 का मतलब बेस क्या होगा, पावर क्या होगी आपकी, ऐड होगी। बेस सेम रहा और पावर क्या होगी, सॉरी माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। 3 की पावर 4 - 2। कहता है हैंस फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ए वेयर m and n आर होल नंबर, m > n, तो अगर बेस सेम है तो क्या हो जाता है बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, m की पावर कितना हो गया, m - n हो गया। ठीक है बेटा, अगर बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं बेटा आगे क्या है। आगे बेटा कंसीडर करना है आपको, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। कहता कंसीडर 2 की पावर 3 की होल पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 को कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 3 + 3 हो गया, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब हमने ये समझा, अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई, 3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ बेटा यहाँ हमें फॉर्मूले में लिख के दे रखे, a की पावर m की पावर n, तो इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर क्या हो गया, mn, पावर की क्या होगी बेटा, मल्टीप्लाई। कहता थिंक विच इज ग्रेटर, 5 की पावर 2 × 3 और 5 की पावर 2 × 3, 2 की होल पावर 3, तो बेटा क्या है, ये आपका ग्रेटर होगा। कहता व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर मल्टीप्लिकेशन। कहता बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 है तो 3 बार लिख देंगे, 3 की पावर 3 है तो उसको भी 3 बार लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका हम पेयर बना लेंगे, 2 × 3, 2 × 3 और 2 × 3, ये पेयर बना रखे बेटा आपने। तो कितना हो गया, 6 6 6, तो 6 की पावर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। तो हमने पाया कि पावर तो बेटा सेम ही रही, बस बेस की क्या होगी, मल्टीप्लाई। 2 × 3 आपका ये हो गया, तो ये क्या होगा 6। ठीक है, अगर यानी कि पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस अलग है, तो बेस की क्या रहती है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, और पावर सेम रहती है। तो जी यहाँ लिख के दिया है बेटा इसने इसको, a की पावर m है, b की पावर m है, तो a b की होल पावर कितना हो गया आपका, m हो
गया। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं बेटा। व्हेन बेस इज डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट इज सेम अंडर डिवीजन। कहता है बेस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट क्या हो, पावर क्या हो, सेम हो। डिवीजन में तो क्या होता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। तो 2 को 4 बार टाइम लिख दिया, डिवाइड में तो 3 को भी 4 टाइम लिख दिया। तो इनके 2 × 3 की पावर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन है तो पावर दोनों के ऊपर एक साथ लगा देते हैं। a⁻m, a⁻m, b⁻m। तो a/b की पावर क्या हो जाएगा जी, m हो जाएगा। ठीक बेटा। आगे देखते हैं। कहता है एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो। कहता है कोई भी नंबर हो जीरो को छोड़कर, रेज द एक्सपोनेंट जीरो इज इक्वल टू 1। कहता है अगर कोई भी नंबर है जीरो को छोड़कर, उसकी पावर अगर जीरो होती है, एक्सपोनेंट जीरो होता है, तो उसका वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब भी 1, 4 की पावर 0 का मतलब भी 1। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया आपका, 3 हो गया बेटा। अब बेटा उसने हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं। कहते हैं सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करना और सबको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल दिया, फिर 2 क्वेश्चन दिए। एग्जांपल 2 क्वेश्चन, हर किसी का एक एग्जांपल है बेटा, 2 क्वेश्चन हैं। इनको हमें बारी बारी से करना है। जो हमने नियम पढ़े हैं, जो हमने सीखे हैं, उन्हीं का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से। ये रहा बेटा। तो यह 2 की पावर 5, 2 की पावर 3। बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है। ऐड होगी 5 + 3। 2 की पावर कितना होगा, 5 + 3। तो 5 + 3 कितना होता होगा, 8 होता है। ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं बेटा, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो बेटा दूसरे का आंसर यहीं पे लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो पी की पावर कितना जाएगा आपका, 3 + 2 हो जाएगा। तो पी की पावर कितना हो गया आपके पास, 3 + 2 का मतलब 5। तो पी की पावर 5 आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं मित्र का। -4 की पावर 100 है, -4 की पावर 20 है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा आपका -4 की पावर कितना, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, 100 + 20। 100 + 20 कितना हो गया बेटा, 120। -4 की पावर कितना हो गया, 120। इस तरह से बेटा ये हो गए दोनों आपके। अब देखते हैं इससे आगे क्या दे रखा है इसमें। आगे उसने दिया है बेटा 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 3। जब डिवाइड का साइन है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या होती है बेटा आपकी, माइनस होती है। पावर क्या होती है, माइनस। 2 की पावर 5 - 3, 2 की पावर 5 - 3 कितना होगा, 2 की पावर 2। इस तरह से बेटा अगला क्वेश्चन कर देंगे हम। 20 सेम है, बेस इक्वल है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी। तो 20 की पावर कितना हो गया, 15 - 30। तो 20 की पावर कितना रह गया बेटा, 2 रह गया। कितना रह गया, 15 में से 13 गए तो कितना हो गया, 2 रह गया आपके पास। ठीक है। तो 20 की पावर 2 आपका। इसी तरह से बेटा अगला कर देंगे यहाँ पर। ये 7 की पावर 13, 7 की पावर 10। डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस हो जाती है, बेस इक्वल है। तो 13 में से 10 गए तो कितना बचा आपका, 3। ये आपका आंसर हो गया बेटा। 13 में से 10 गया तो 3। 7 की पावर कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है 5 की पावर 2 की पावर है 4। तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। और आगे देखो बेटा 6 की पावर 2 की होल पावर 10 है। तो 6 की पावर कितना हो गया, पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, हम ये जान चुके हैं। 2 × 10 हो जाएगा। तो यानी कि 6 की पावर कितना हो गया भैया, 20। 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब इसका देखिए बेटा, तो ये 7 की पावर कितना है, 50 × 2 हो जाएगा। पावर की पावर से मल्टीप्लाई। तो 7 की पावर कितना हो गया आपके पास, 100। 50 दूनी 100, 5। ठीक है। 52 जा 100। आगे देखिए, आगे बेटा कुछ क्वेश्चन दिए उसने हमें। 2 की पावर 3, 4 की पावर 3। बेस इक्वल है, सॉरी पावर इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है। तो पावर तो एक ही रहेगी, और बेस में अगर मल्टीप्लाई का निशान है तो क्या जाता है, मल्टीप्लाई आता है। ये हम सीख चुके हैं और मल्टीप्लाई कर दी। 2 4 जा 8, 8 की पावर हो गया 3। इसी तरह से आगे बताइए। a की पावर 2
टी की पावर 2, तो ये हो जाएगा a इंटू टी की पावर 2 मल्टीप्लाई ए टी की मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 80 रहेगा बेटा, ये नंबर नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, किसी पावर कितनी रहेगी 2, ये रहेगा। आगे इसको देखें अगर हम सेकंड पार्ट को बेटा, तो 2 की पावर 4 है और -3 की पावर 4 है, तो पावर सेम है तो वो तो एक साथ रख देंगे, और मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे बीच में, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और पावर कितनी रहेगी आपके पास 4 रहेगी, कितनी बेटा 4 रहेगी। इस तरह से आपका आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे बेटा डिवाइड का साइन है, किसका साइन है बेटा, डिवाइड का साइन है, पावर सेम है तो जो आपके बेस हैं वो उनकी डिवाइड हो जाती है बस, 4/3 की होल पावर 5। इसी तरह से बेटा 2 डिवाइड b की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा 2/b की होल पावर कितना 5। ये पावर तो सेम रहेगी, जिनके नंबर हैं बेस क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बेटा सेकंड वाले में क्या हो जाएगा 5/2 की होल पावर कितना लगा देंगे 6, क्योंकि पावर क्या है हमारी सेम है, पावर सेम होती है तो सेम रहते हैं, और बेस में अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड है तो क्या करते हैं बेटा डिवाइड करते हैं। इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट आपकी पूरी होगी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।